गुरुदेव, हालिया भी सिनेमाघरों में एक पिक्चर चल रही है कश्मीर फाइल्स। इसको लेके जनता में एक अलग तरह का माहौल गूंज रहा है। लोग प्रश्न करने लगे हैं, क्या सेकुलरिज्म एक मिथक है? क्या ये समाज के लिए उचित है, अनुचित है? इससे संबंधित तमाम प्रश्न आ रहे हैं। कृपया इस पे कुछ मार्गदर्शन करें गुरुदेव। सेक्युलरिज्म जैसी कोई चीज मेरे अनुसार नहीं होती। सेक्युलरिज्म है क्या? सबसे पहले इस बात को जानो। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे अधिक सेक्युलरिज्म का नाम लेता है। कभी अमेरिका को नाम लेते हुए सुना है? कभी ब्रिटेन को नाम लेते हुए सुना है? नहीं सुना ना। सबसे अधिक अगर कहीं गहमा गहमी है सेक्युलरिज्म का, ये पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द का, भारत में है। दूसरी चीज, एक बात देखना कि सेक्युलरिज्म का मतलब भारत के अंदर है कि यदि जो गैर हिंदू हैं, यदि हिंदू धर्म से परे या सनातन धर्म से परे जितने धर्म हैं, यदि आप इनका समर्थन करते हैं तो इसका मतलब आप सेक्युलर हैं। और यदि आपने हिंदू धर्म का समर्थन किया, हिंदुओं के बारे में बात किया, तो इसका मतलब तुम सेक्युलर नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक विचित्र स्थिति है? एक अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि हास्यास्पद स्थिति है, बेहूदगी है, मैं सरल शब्दों में कहूंगा तो। इसका मतलब है जो सेक्युलर कहते हैं, इसका मतलब सभी धर्म एक समान है। तीसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि सेक्युलर शब्द कहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शब्द प्रयोग क्यों किया गया। सबसे पहली बात तो एक बात याद रखना है कि ये जो सेक्युलर शब्द है ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। संविधान कहता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पद निरपेक्ष इत्यादि इत्यादि राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। तो संविधान की जो स्थापना की गई है वो राज्य के संचालन के लिए की गई कि राज्य जब संचालन कर रहा होगा तो राज्य के संचालन की प्रक्रिया में जब वह जनता के लिए निर्णय ले रहा होगा उस वक्त उसका कोई धर्म नहीं होगा और वो किसी विशेष धर्म को प्राश्रय नहीं देगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जब समाज की बात आती है, जब सोसाइटी की बात आती है, तो समाज के संदर्भ में सेक्युलरिज्म कहां है? कोई समाज कभी भी सेक्युलर नहीं हो सकता। भारतीय संविधान यह नहीं कहता कि समाज सेक्युलर होना चाहिए। भारतीय संविधान कहता है राज्य सेक्युलर होना चाहिए, स्टेट सेक्युलर है। प्रशासन में काम करने वाले लोगों के लिए सेक्युलरिज्म है। सोसाइटी में रहने वाले समाज पर यदि तुम सेक्युलरिज्म को आरोपित करोगे तो यह बचकानी हरकत है, कहीं इसका कोई प्रमाण ही नहीं। और कोई समाज, अगर मुझसे पूछो, कोई समाज सेक्युलर हो ही नहीं सकता। कोई कह दे कि मैं सेक्युलर हूं तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। इस चर्चा के माध्यम से जरा सोचकर देखें कि यदि आप सेक्युलर कहते हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे लें। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि जब आप कहेंगे सेक्युलर है तो इसका मतलब है कि आप किसी धर्म को पालन नहीं करते। इसका मतलब है कि आपका किसी भी प्रकार के रीति रिवाज से, किसी भी धार्मिक परंपरा से, धार्मिक मान्यताओं से, किसी भी रिचुअल से आपका कोई भी संबंध नहीं है। तो एक बात जरा बताइएगा, आपके घर में यदि कोई इस संसार से चला जाता है तो आप क्या करते हैं? उसके पैरों को काट करके आप जमीन में दफना देते हैं इस्लाम की तरह। उसके हाथों को काट करके आप चर्च के सामने रख देते हैं। क्या उसके आधे शरीर को काट करके क्या आप अग्नि में जलाते हैं? तो इसका मतलब एक बात बताइए कि जब ऐसा नहीं करते, इसका मतलब है जरूर कोई न कोई परंपरा का पालन करते होंगे। या तो आप उसे इस्लाम की तरह जमीन में दफनाते होंगे या सनातन परंपरा की तरह उसको आप दाह संस्कार करते होंगे। तो इसका मतलब है कि कोई न कोई तो एक रिचुअल अपना रहे हैं। दूसरी चीज, आपके घर में जो वैवाहिक क्रियाकलाप होता है, आपके घर में जो विवाह संबंध है, जो संतानोत्पत्ति के संदर्भ में जो अवधारणा है, उस पर जरा एक बार गौर करिए। सनातन परंपरा या कोई भी परंपरा हो, यदि आप पालन करते हैं तो इसका मतलब है क्या बहन और भाई के बीच में विवाह हो रहा है? आप कहेंगे कि हम नहीं मानते हैं, बहन और भाई के बीच विवाह नहीं मानते, इसका मतलब आप सनातन परंपरा का पालन कर रहे हैं। और आप कहेंगे कि नहीं, हम बहन भाई का विवाह को हम मानते हैं कि बहन भाई विवाह कर सकता है, इसका मतलब आप किसी और धर्म की तरफ रुख कर रहे हैं। आपसी ब्लड रिलेशंस में भी विवाह हो सकता है। इसका मतलब ये न के न प्रकारे न किसी न किसी प्रकार से तो आप किसी न किसी धर्म का पालन तो कर ही रहे हैं ना।
इसका मतलब एक बात साफ हो जाता है कि आपके जितने भी रिचुअल्स हैं इस दुनिया में, इस समाज में रहने के पश्चात कोई भी व्यक्ति यह कह दे कि मैं सेक्युलर हूं, यह संभव ही नहीं है। सेक्युलरिज्म शब्द सोसाइटी के लिए बेहूदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखना। जब समाज के अंतर्गत किसी समाज के किसी विशेष वर्ग को, खास करके वर्तमान परंपरा में इन 70 सालों में अगर तुम गौर करोगे तो सनातन परंपरा को, हिंदू परंपरा को, खास करके सनातनियों को दबाने के लिए, उन्हें सप्रेस करने के लिए, ये जो एक बहुत बड़ी अपने आप में साजिश जो तुम देखने को मिलता है ना तुम्हें, कि यदि तुम सनातन परंपरा के बारे में बात कर रहे हो, हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हो, यदि तुम राम के बारे में बात कर रहे हो, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हो, यदि तुम महादेव के बारे में बात कर रहे हो, जिसका मतलब तुम सेकुलर नहीं हो। और यदि ठीक कोई व्यक्ति इससे परे, कोई मीडिया का पर्सन हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई लिबरल हो टाइप का, जो कि समाज के अंतर्गत क्या करे, वो इस्लाम के बारे में बात करे, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करे, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करे, तो इसका मतलब है कि वो सेकुलर है। ये पूरी तरह से एक ऐसी राजनीतिक मानसिकता है जो भारतीय परंपरा को गर्त में डुबो देना चाहती है, ताकि भारत की जो आधारभूत स्थिति है, भारत का जो आधार है, वो आधार उसका धर्म है। धर्म और विज्ञान के सामंजस्य से भारत शांति को स्थापित करता है। सेकुलरिज्म और धर्म के नाम पर अगर तुम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सर्वाधिक धार्मिक है, जहां पर सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन कभी भी सभी धर्मों को यहां पर जो प्राश्रय दिया गया, किसी पर भी भारतीयों ने आक्रमण नहीं किया। आक्रमण के माध्यम से किसी पर धर्म के आधार पर आक्रमण तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तुम अन्य राष्ट्रों को चले जाओ, तुम इस्लाम की तरफ चले जाओ, तुम क्रिश्चियनिटी की तरफ चले जाओ, तुम्हें देखने को मिलेगा कि इन्होंने धर्म के नाम पर आक्रमण किया, धर्म के नाम पर इन्होंने मारा है। तो सेकुलर कौन है? सेकुलर तो हम है ना, कि सभी धर्मों को प्राश्रय दे रहे हैं। लेकिन इसी धरती पर रहकर यदि तुम हिंदुत्व के बारे में बात कर दो, सनातन परंपरा के बारे में बात कर दो, तुम सेकुलर नहीं हो। तो जो कश्मीर फाइल है, ये कश्मीर फाइल इसी का परिणाम है। जो द कश्मीर फाइल है, इस मूवी का जो सबसे बड़ा थीम है जो निकल कर आ रहा है कि यदि आप इस फिल्म को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेकुलर नहीं। इसका मतलब है कि समाज के अंतर्गत जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, जिसने कश्मीरी पंडितों के बारे में बात किया, यदि वो कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर रहे तो इसका मतलब वो सेकुलर नहीं। इसका मतलब है कि वो धर्मांध है। इसका मतलब वो क्या है? वो राष्ट्रवादिता के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनलिस्ट है। वो अन्य इस देश में रहने वाले जो मुस्लिम हैं या इस देश में रहने वाले जो सिख हैं, ईसाई हैं, इनके विरोध में बात कर रहे हैं। कदापि ऐसा बिल्कुल नहीं। हिंदू का मतलब ही है सर्वस्वीकारिता, और वो शांतिपूर्वक इस धरती पर रह रहे हैं। लेकिन हिंदू को ही उसके हिंदुत्व के बारे में बात करने से अगर रोका जाता है तो इसका मतलब वो सेक्युलरिज्म नहीं है। और इस फिल्म के माध्यम से समाज के अंतर्गत इस बात का संदेश जाता है कि किस प्रकार राजनीतिक मानसिकता अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए किस प्रकार से वो वास्तविकता के साथ, सत्यता के साथ छेड़छाड़ करके 70 सालों तक अपनी रोटियां सेकते रहे अपनी राजनीति की। समाज के खून पर उन्होंने रोटियां तली है अपनी राजनीति की। उसी का प्रतिफल है कि धीरे धीरे उनकी राजनीतिक सत्ता का नामो निशान समाप्त होता चला गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हिंदुत्व है ना, विवेकानंद के उस शब्द से मैं अपने इस विवेकानंद के उस वक्तव्य से मैं अपनी चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि विवेकानंद कहते हैं कि हिंदुत्व वो समुद्र के उत्ताल तरंगे हैं जो अब इसके किनारे पर आने वाले समस्त विचारधारा, संस्कृति, धर्म को सबको समाहित करके अपने में मिला लेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि द कश्मीर फाइल में जो कुछ दिखाया जा रहा है वास्तव में वो हिंदू धर्म पर आघात था, जिसे 70 सालों तक दबाए रखा गया। अब निकल कर आया है, अब लोगों तक पहुंचा है। वास्तव में सिनेमा का अर्थ भी यही है कि उस सिनेमा के माध्यम से, सिनेमा समाज का आईना है, समाज की वास्तविकता को दिखलाया जाए। अमेरिका तो चाहेगा ना कि हमारे धर्म के नींव को, हमारे वो धर्म का नींव जो भारत को धारण करता है, समाप्त कर दें, तभी इस भारत को मिटाया जा सकता है। ब्रिटेन तो चाहेगा ना, पाकिस्तान तो चाहेगा ना, चीन तो चाहेगा ना कि तुम जिस धर्म की बुनियाद पर चलते हो उस धर्म को ही समाप्त कर दें, उस वास्तविकता को ही समाप्त कर दें। तुम उसकी बात ही मत करो। तो सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि तुम तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं सुनो, तुम रैप सुनो। तुम तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं सुनो। प्रातः काल उठ करके तुम जटाट विग गलत जो है प्रवाह पावितस्थले की बात नहीं करो। तुम कोई रैप सुनो,
ताकि तुम्हारे मस्तिष्क की जो विचारधारा है इसका पूरी तरह से रेप हो जाए, पूरी तरह से इसकी विचारधारा के साथ दुर्व्यवहार हो जाए। और एक विचारधारा से विहीन राष्ट्र कभी भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इस बात को याद रखना। इसलिए सेक्युलरिज्म जैसी कोई चीज में मानता ही नहीं। समाज के लिए कोई सेक्युलरिज्म नहीं, समाज सेक्युलर हो ही नहीं सकता।